नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अड्डा 247 डिफेंस चैनल में आप सब बच्चों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई खूब मन लगा के कर रहे होंगे। थोड़ा सा आज 5 मिनट आपकी क्लास विलंब हो गई, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था। क्लियर, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें कि मेरे प्यारे बच्चे आज आप कैसे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आज आपकी टेक्निकल की क्लास है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि शुक्रवार, शनिवार और संडे, ये 3 दिन आपका जो है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन आपकी जो क्लास होगी वो टेक्निकल मैथ की होगी। और टेक्निकल में जो आज हम लोग का जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले अलजेब्रा को समेटेंगे, अलजेब्रा को समेटने के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट को समेटेंगे और कोऑर्डिनेट को समेटने के बाद हम लोग कैलकुलस पे जाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग पहुंचेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे। क्लियर, ट्रिग्नोमेट्री लास्ट में मैं इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है ढेर सारे। वो फार्मूला कैसे याद करना है, उनकी ट्रिक्स क्या है, क्लियर, वो एग्जामिनेशन के थोड़ा सा पहले रहेगा। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो वो सब ताजा ताजा आपके दिमाग में बना रहेगा। क्लियर, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होगी वो एकदम लास्ट में होगी। पहले हम लोग अलजेब्रा पे पकड़ बनाएंगे, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा क्लास चलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हम लोग कैलकुलस की बात करेंगे और कैलकुलस के बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब मेरे प्यारे बच्चों का ढेर सारा स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। फटाफट सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में पहुंचा दीजिए, लाइक कर दीजिए। और इस श्रृंखला का आज का जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं पहला प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से सुनना। वो क्वेश्चन आपका प्रिंटेड नहीं है, उस क्वेश्चन को मैं यहां पे लिख देता हूं। आज का जो पहला आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का आज का पहला और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे बच्चे कि 1 + i और फिर अगले ब्रैकेट में है 1 + 2i। क्वेश्चन के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। क्लियर, तो बड़े मन लगा के क्वेश्चन को करिएगा। डॉट 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 ये दिया है 1 + ni। क्लियर, और ये किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बराबर है आपका a + ib के। किसके बराबर है? a + ib के। और प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि बताइए 2 × 5 × 10 × डॉट 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 1 + n² इसका वैल्यू क्या होगा। प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि दिए गए इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ईमानदारी से सब क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हो, अच्छे से लिखते हो, तो हर प्रश्न आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देगा और उसी कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। मतलब कि ये जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। क्लियर, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि ये ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, और ये जो प्रोडक्ट है मेरे प्यारे बच्चों ये a + ib के बराबर है। उसके बाद प्रश्न आपसे जानना चाहता है, ये गिवन है, और प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि बताइए 2 × 5 × 10 डॉट 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 1 + n² का वैल्यू क्या होगा। जल्दी करें मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी करें। जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चे, टेंशन ना लीजिए आप लोग। जल्दी करें, जल्दी करें। रुद्राक्ष, शालिनी, संतोष, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। सुभाशीष, नमस्ते सर। सानवी, फटाफट करें, फटाफट करें, फटाफट करें। और एक बार थोड़ा दोस्तों में शेयर भी करते रहें, लाइक वाइक भी करते रहें, जिससे अध्यापक का मनोबल बढ़ पाए। जल्दी करिएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। एक बात का ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग नेवी एसएसआर के एग्जाम में बैठने वाले हैं या किसी भी डिफेंस के एग्जाम में बैठे, नेवी हो गया या आने वाले एयरफोर्स एक्स ग्रुप में बैठे, एग्जाम का प्रारूप आपको पता होगा कि 1 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें से गणित सेक्शन को आपको 15 मिनट देना है और 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि प्रति क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड का समय देना है और इससे कम समय में भी आपको उत्तर को निकालना है। मतलब कि
क्योंकि वहां पे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, ज्यादा कठिन नहीं होगा। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ऐसे क्वेश्चंस को बिना कलम उठाए कर लेगा। क्लियर? ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, इसका मैं अब सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है? शायद एक दो बच्चों का आंसर आया है और किसी का आंसर नहीं आया है, ध्यान से सुनिए। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और आपसे जानना क्या चाहता है आप इसको देखो। ये है 2, ये है 5, ये है 10 डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर। शुरुआत के नंबरों से तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही ये अंतिम का नंबर आप देखोगे ना, तुरंत आपके दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए कि 1 प्लस n स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि √1 प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम आई राइट मेरे प्यारे बच्चे? √1 प्लस n स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे कि सर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये मॉडुलस है। क्लियर? z बराबर x प्लस आई वाई होगा तो उसका मॉडुलस कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जैसे ही आपके आंख में ये बात चमकी, तुरंत आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहां पे कुछ मॉडुलस का खेल होने वाला है। अब मॉडुलस का खेल होगा कैसे? तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर z बराबर z1 गुणे z2 गुणे z3, अगर इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अगर हम दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं तो हमारा मॉडुलस ब्रेक हो जाता है। मतलब कि मॉड z बराबर मॉड z1 मॉड z2 और मॉड z3। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे बच्चे, और दिमाग में बैठाए रहना, ये प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद करेगा। क्लियर? ऐसे जो विकराल क्वेश्चन आते हैं उनको चुटकी बजा के बिना कलम उठाए आप इस प्रॉपर्टी के दम पे कर पाएंगे। क्लियर? तो अगर ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया तो तुरंत आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करें, मॉडुलस लगा दें। और जैसे ही दोनों तरफ हम मॉडुलस लगाएंगे हमको क्या मिलेगा कि सर यहां पे हमको मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमको मिलेगा √2, यहां पे हमको मिलेगा √5। कैसे आया √2 समझ रहे हो ना? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस आई का कोफिशिएंट कितना है 1, उसका स्क्वायर, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा √2। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना आ गया 5। उसी तरह अगला क्या आएगा √10 डॉट 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 करिएगा, √1 प्लस n स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको मिल गया मॉडुलस लगाने पे। अब सिंपल आप क्या करो, आपको क्या पाना है 2 5 10 1 प्लस n स्क्वायर, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा क्या 2 गुणे 5 गुणे 10 डॉट 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 1 प्लस n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? हमारा राइट आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने बोला ना 10 सेकंड के अंदर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आपको कलम का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। यहां पे हमने क्या किया, मॉडुलस के प्रॉपर्टी का यूज किया। अगर z बराबर z1 गुणे z2 गुणे z3 होगा तो अगर दोनों तरफ मॉडुलस लगाओगे मॉडुलस आपका ब्रेक हो जाएगा। मॉड z बराबर मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3। मॉडुलस क्या होता है अभी दिमाग में बैठा लो, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये करिए, जल्दी करिए। मैंने बोला था ना हर क्वेश्चन आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा ट्रिक, एक अच्छा तरीका बताएगा, बस ध्यान लगा के सुनना। जो भी जिसका भी ध्यान इधर उधर हुआ मामला गड़बड़ हो जाएगा। एकदम सतर्क रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? और कमेंट में वही बातें आप लिखें, वही बातें कमेंट करें जो सही हो, जो आपको डाउट हो या किसी प्रकार से कुछ अगर पूछना चाहते हो तो। क्लियर? सर मॉडुलस फिर से बता दो। चलिए बाकी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करें और मॉडुलस देख लो। z बराबर, देखो बिटिया, सानवी बिटिया ने ये प्रश्न पूछा है, अगर z बराबर आपका x प्लस आई वाई होगा
तो मॉड जेड कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, रियल पार्ट। ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही होता है मॉडुलस। बात समझ में आया? क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन करिए बच्चों, जल्दी करिए, जल्दी करें, जल्दी करें, सेशन को शेयर वेयर करते रहिए, जल्दी करिए, जल्दी करें। एक छात्र हैं, अब ये छात्र हैं कि पता नहीं कौन है, कैमरे के पीछे क्या पता चलता है, ये कमेंट कर रहे हैं कि जो भी मेरे कमेंट को पढ़े भगवान उसके माता पिता को क्या करे, हमेशा खुश रखे। इनको ये बोलना चाहिए कि भगवान सबके माता पिता को खुश रखे। क्यों? आपके कोई कमेंट को पढ़े वही उसी की माता पिता खुश रहें, सबके माता पिता खुश रहें। और इनको गणित की क्लास में, वो भी टेक्निकल मैथ की क्लास में, उनको ये बात सूझ रहा है, या तो इनको अंबानी जी फ्री में डाटा दे दिए हैं कि लो बेटा तुम फ्री में यूज करो, या इनके घर में अथाह पैसा आता होगा, ठीक है, कि टाइम पास कर रहे हैं। बहुत अच्छा, चलिए ध्यान से मेरी बातों को सुने। प्रश्न यहां पे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि 1 + i और कोष्टक में x + iy बराबर कितना है, 2 + 4i। और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि आप बताइए x और y का वैल्यू क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे ऐसे सवाल को करते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। वो तभी होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, वास्तविक भाग, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के वास्तविक भाग के बराबर हो, और काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से कंपेयर करो, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो। लेकिन अगर आपको अच्छा तरीका नहीं पता तो इसको मल्टीप्लाई करने में भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने कभी मेरी क्लास की होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो मैंने आपको बताया होगा कि इसको मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट मेथड होता है। वो क्या होता है, यहां पे क्या है, 1 + i, ऐसे लिखो 1 + i x + iy। सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, x × 1 x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, i × iy कितना आ जाएगा, i² y, i² की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, x - y। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, यहां पे i लिख दीजिए, i। अब ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y × 1, यहां पे लिखो y, बीच में प्लस का साइन, x × 1, i को नहीं बेटा, क्योंकि i को मैंने बाहर ले लिया, x × 1 कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद ये किसके बराबर है, 2 + 4i के बराबर। ध्यान से, ये है मेरे प्यारे बच्चों रियल पार्ट। तो हम कहेंगे कि सर, अब हम दूसरे रंग से लिख रहे हैं कि x - y बराबर 2 हो जाएगा, और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि x + y बराबर 4 हो जाएगा। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कहेगा कि सर हम इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सोलंकी सर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि अगर दो नंबर का सम दिया होगा, दो नंबर का डिफरेंस दिया होगा, तो पहला नंबर हम कैसे निकालते हैं, x बराबर, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 4 + 2/2 कितना आएगा, 4 2 6, 6/2 कितना आ गया, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है, 5 × x, 5 × 3 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे 15। क्लियर? ठीक है, आप ये बात दिमाग में बैठा लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो सोलंकी सर का स्टूडेंट होगा, क्योंकि पहले वाली क्लास में, एयरफोर्स की क्लास में, मैंने बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को कराया था, जहां पे बीच में हमको ये इक्वेशन मिल रहा था, तो हम बैठ के इक्वेशन सॉल्व नहीं करते थे, हम तुरंत कहते थे कि दो नंबर का डिफरेंस इतना है, सम इतना है, पहला नंबर कितना आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दें, दूसरा नंबर कितना आएगा, दोनों को घटा के आधा कर दो। बात समझ में आया? तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 2/2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 3 और y बराबर कितना आएगा, 1। मैं फिर से कह रहा हूं, समय का प्रबंधन डिफेंस के एग्जाम में जरूरी होता है। आप लाख ज्ञानी हो, अगर आपको समय का प्रबंधन नहीं आता तो आप परीक्षा नहीं निकाल सकते। इन बातों का ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? तो
कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्यूरेसी भी बनाए रहो कि कम समय में प्रश्न को हल करें। आपको सवाल आता है, एक सवाल में आप 5 मिनट लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन। और एक्यूरेसी तभी होगा जब लिखोगे कम, बुद्धि ज्यादा चलाओगे। क्लियर? तो दिमाग को ज्यादा चलाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार थम्स अप कर दीजिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? एक बार थम्स अप कर दें, ये प्रश्न समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर है? यस, डी बराबर 15। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी करें। व्हाट इज द मॉडुलस? जल्दी जल्दी जल्दी, मात्र 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय है, जल्दी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी का आंसर आया? बहुत अच्छे। रितम सिंह रॉय ने बोला 4, वेरी गुड। और किसी बच्चे का? सौरभ ने बोला ए। चले, टाइम अब 10 सेकंड हो गया। सौरभ ने बोला सर पहला ऑप्शन। अंशु ने बोला 2, वेरी गुड। लूसीफायर ने बोला 4, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वैभव ने बोला 2, लाजवाब मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पे भी कुछ आपको दिमाग में लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ध्यान से सुनिए मेरी बात। 1 + i बटा 1 - i -1 - i बटा 1 + i। अब इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो कैसे करोगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्या आएगा? 1 + i का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 - i का होल स्क्वायर। बाबू नीचे क्या मिलेगा? 1 - i और 1 + i, a - b और a + b, a² - b² होता है 1 - i का स्क्वायर, i² -1, 1 माइनस ऑफ -1 मतलब कितना आ जाएगा? नीचे 2 आ जाएगा। अब यहां पे भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, बेटा दोनों का जब अंतर लेते हैं ना तो अंतर आपको क्या मिलता है? 4ab। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या मिलता है? 4ab। तो 1 + i का होल स्क्वायर माइनस 1 - i का होल स्क्वायर। a के जगह पे 1 लो, b के जगह पे i लो, क्या बनेगा? a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो 4a के जगह पे 1, b के जगह पे i, नीचे आया 2। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 2 आ जाएगा। मतलब कि ये किसके बराबर आया? 2i। और इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लाजवाब। ये रफ्तार होनी चाहिए। अगर ये रफ्तार है तभी तुम SSR के लायक हो, तभी तुम डिफेंस के लायक हो। नहीं तो डिफेंस बेवकूफ नहीं है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना होगा। गणित में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन। रफ्तार चाहिए, रफ्तार, ये बात याद रखना। और रफ्तार तभी आएगा जब कॉन्सेप्ट पे पकड़ होगी, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कलम से ज्यादा बुद्धि चलाइएगा तभी। तो इन बातों का विशेष ध्यान देना है। क्लियर? जल्दी करें। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चे? क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, एक बच्चा कह रहा है कि सर आप मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ बाबू, मैं मजाक कर रहा हूं। क्लियर? हम मजाक कर रहे हैं, यहां पे हम जोकर हैं और आपको हंसा रहे हैं, ठीक है ना? और उस दिन हंसी आपकी ज्यादा निकलेगी जिस दिन आप डिफेंस के पेपर में बैठेंगे। अगर आप सही के स्टूडेंट हैं तब। कोई और हैं टाइम पास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सीधे राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है ना? आशीर्वाद है मेरा, है। लेकिन अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो तेल निकल जाएगा जिस दिन आप परीक्षा में बैठिएगा, और तब लगेगा कि हाँ सोलंकी मास्टर मजाक कर रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, जल्दी करें। सेशन को शेयर करते रहे मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी। 10 सेकंड का क्वेश्चन है। कितने लोग को बाउंस हो गया होगा कि हो क्या रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? मैं लिख दे रहा हूं बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो लेस देन 0 है। क्लियर? और प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि बताइए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। बहुत सरल क्वेश्चन है। माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, ये गिवन है और इसके बारे में प्रश्न आपसे जानना चाहता है। आर्ग्यूमेंट जानते हो ना, कोणांक, कितना एंगल बना रहा है। जल्दी करिए।
जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। किसी का आंसर है? वैभव ने बोला ए, वेरी गुड वैभव। उमेश ने बोला 3, बहुत अच्छा। विक्की ने बोला सी, स्वप्निल ने बोला ए। ठीक है, बहुत सिंपल है। सुनो एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको जेड के बारे में कुछ नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं कि सर जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस आई वाई। अगर जेड बराबर एक्स प्लस आई, ध्यान से सुनना, अभी मजा आ जाएगा तुम लोग को। जेड बराबर अगर एक्स प्लस आई वाई है तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका टेन थीटा कितना आएगा? थीटा, टेन थीटा से ही हम इसका आर्गुमेंट निकालते हैं। टेन थीटा बराबर कितना आएगा? मॉड वाई बटा मॉड एक्स। या थीटा बराबर आप क्या कहोगे कि टेन इनवर्स, सुनना बाबू, सुनना बस, समझ लोगे ना तो इस सवाल को अपने दिमाग में लगा लोगे, कलम नहीं उठाओगे। थीटा बराबर टेन इनवर्स मॉड वाई बटा मॉड एक्स। क्वेश्चन ने उसके बाद क्या बोला? माइनस जेड। बाबू माइनस जेड का मतलब क्या हुआ? माइनस एक्स माइनस आई वाई, यही हुआ ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहां पे लाई करेगा, तो आप कहोगे कि सर पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। क्लियर? तो यहां पे लाई किया, ये बन गया थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चे ये माइनस जेड कहां पे लाई करेगा, तो आप कहिएगा कि सर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। आप मुझे कमेंट में बताएं कि एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव, क्लियर, एक्स माइनस में और वाई माइनस में किस क्वाड्रेंट में होता है? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर? अब एक बात बताओ बाबू, यहां पे अगर आपका ये थीटा बना तो ये यहां पे कितना बनेगा? यहां पे कितना बनेगा? तो सर ये पूरा हो गया पाई, यहां पे ये एंगल थीटा बनाएगा तो ये पाई और ये थीटा कितना हो जाएगा? पाई प्लस थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि सर आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड हमको क्या मिलेगा? पाई प्लस थीटा। और आर्गुमेंट ऑफ जेड हमको क्या मिलेगा? यहां पे थीटा। तो पाई प्लस थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया? पाई आ गया। आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? पाई आ गया। अगर आपका लॉजिक क्लियर होता ना तो तुरंत आप कहते कि सर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अभी मैं इसको एक मेथड से और बताता हूं, पहले बेसिक तरीके से देखो। सर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ये पहले क्वाड्रेंट में है। अगर माइनस जेड बोलेगा तो माइनस एक्स और माइनस वाई, मतलब कि ये चला जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है सर, पहले क्वाड्रेंट में ये थीटा एंगल बना रहा है, जब तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो यहां पे भी थीटा एंगल बनाएगा। क्लियर? देखिए यहां पे भी ये कितना बना रहा है? थीटा एंगल। अगर यहां से इसका टोटल एंगल आप नापिएगा तो ये हो गया पाई और ये हो गया थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? पाई प्लस थीटा। तो हम बोलेंगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कितना आएगा? पाई प्लस थीटा। सही बात है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना आएगा? थीटा आएगा। थीटा से थीटा कट गया, आंसर कितना आ गया? पाई आ गया। ठीक है, तुम लोग एक बार थम्स अप कर दो तो एक और जादू वाला मेथड बताएं इसमें। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एक बार आप लोग थम्स अप करें तो एक और मेथड मैं बताऊं। देख लो क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कहीं कोई डाउट हो मेरे प्यारे बच्चे तो आप मुझको कमेंट करके बताएं। वेरी गुड। अब तुम लोग को मैं एक जादू सिखा दूंगा कि इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा। एक तुम लोग को ना जबरदस्त मेथड बता रहे हैं, और उतना भी जबरदस्त नहीं है, लेकिन जो पढ़ा होगा उसके लिए तो जबरदस्त होगा। देखो आर्गुमेंट का अगर आप लोग प्रॉपर्टी जानते होंगे तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड ये बराबर होता है बाबू आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड बटा जेड। जेड से जेड कट गया, ये कितना आया? आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन। क्या आया बाबू? आर्गुमेंट ऑफ माइनस वन। आप मुझको एक बात बताओ, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, माइनस वन वो एक रियल पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका होता है प्लस वन, होता है कि नहीं? अगर सर प्लस वन होगा तो कहीं यहां पे लाई करेगा, और माइनस वन है इसका मतलब ये यहां पे लाई करेगा माइनस वन। क्लियर? और माइनस वन कितना एंगल बनाएगा? सर यहां से ये एंगल बनाएगा पाई। आंसर आ गया पाई। लीजिए
कोई दम है इसमें, कुछ करना ही नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी क्लियर हो बच्चे। अगर आपको प्रॉपर्टी क्लियर है ना, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में याद करो, एक मैंने क्लास लिया था कि नेवी एसएसआर की तैयारी कैसे करें, तो उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी को घोर के पी जाना, एनसीईआरटी पे पकड़ बना लेना इतनी बेहतरीन, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का पूछता है। एनसीईआरटी में जो पीछे समरी दिया रहता है ना प्रॉपर्टीज का, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद तो हालत खराब करके रख देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करिए, जल्दी क्वेश्चन करें। सवाल कह रहा है बाबू कि x प्लस 1/x, क्वेश्चन को मैं जूम कर दे रहा हूं, कुछ लोग को देखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन को जूम कर दिया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि x प्लस 1/x बराबर 1 है, और प्रश्न आपसे जानना चाहता है कि x का पावर 2000 प्लस 1/x का पावर 2000, इसकी वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। जल्दी करें। 1, लाजवाब, बहुत अच्छे। रेखा, मनोज, उसके बाद अमरकांत, कल्याण सिंह ने बोला 0। कुछ लोग है ना वो, उनको सॉल्व करने से मतलब नहीं है, ऑप्शन दिखा कोई पे टिक मार दो, अभी ऑप्शन हटा देना तो हालत खराब हो जाएगा, ठीक है ना है। और देखो बच्चे, एक अध्यापक ऐसी चीज होता है ना जो छात्र के वाक्य से पकड़ लेता है कि वो कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो समय का सदुपयोग करें बच्चे, ठीक है। अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टाइम पास वाले नहीं है, तो समय का सदुपयोग करो और सही से जवाब दो। चलिए 1 होगा, कई बच्चे कह रहे हैं 1 होगा। सुनो मेरे प्यारे विद्यार्थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनो। सवाल कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 1, x प्लस, कलम का रंग चेंज कर देना बच्चा लोग, सुनो, x प्लस 1/x बराबर 1, ठीक है ना। अगर बेटा आप इसको सॉल्व करिएगा तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। अगर आप लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमको क्या मिलता है, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसके जो रूट्स होते हैं ना वो होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सेम उसी तरह मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या आ गया है, माइनस, और यहां पे माइनस आने के कारण इसका जो रूट मिलेगा वो मिलेगा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आया? सिंपल, मतलब कि x के 2 रूट्स मिले, एक माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि सर सिंपल, अब तो प्रश्न बड़ा सरल हो गया, x के जगह पे ओमेगा रखो, ओमेगा का पावर 2000, ठीक है, और प्लस कितना आएगा, 1/ओमेगा का पावर 2000, ठीक है। अब कई लोग को यह भी हल करने में दिक्कत होता होगा, तो ध्यान से सुनिए, यहां तक क्लियर है, ओमेगा का पावर 2000 प्लस 1/ओमेगा का पावर 2000। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे अच्छे से आपको क्लियर करता हूं, सुनो अच्छे से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस 1/ओमेगा का पावर 2000, इसकी वैल्यू निकालनी है। मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान देना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। पहला रिजल्ट है कि सर ओमेगा का पावर 3 ये 1 के बराबर होता है, ये पहला रिजल्ट, और दूसरा रिजल्ट होता है बाबू की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो ये 2 रिजल्ट आप दिमाग में बैठा लेना, क्लियर। अब ओमेगा का कोई बड़ा पावर होगा ना, तो आप हमेशा अपने दिमाग में ये बात रखना कि सर कोई भी बड़ा पावर होगा, अगर हम उसको 3 के मल्टीपल में तोड़ देंगे ना, 3 के मल्टीपल में तोड़ देंगे, ठीक है, तो वो ओमेगा जो है वो छोटा रूप ले लेगा। जैसे ओमेगा का पावर 2000 है, क्लियर, हमको अच्छे से पता है कि ओमेगा का पावर 3 कितना होता है, 1 होता है। तो सिंपल आप क्या करिए कि 2000 को 3 से डिवाइड करो, और 3 से अगर डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर, ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहां पे कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 1/ओमेगा स्क्वायर, क्लियर। ये कितना आ गया आपका, ओमेगा का पावर 4 प्लस 1/ओमेगा का स्क्वायर,
ठीक है, ओमेगा का पावर 4+1 आप क्या बोलिएगा कि सर ओमेगा का पावर 4, इसको हम क्या बोल सकते हैं ओमेगा +1, और 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा स्क्वायर, ये कट के आंसर कितना आया -1, ये कट के आंसर कितना आया मेरे प्यारे बच्चे -1 इज द करेक्ट आंसर, -1 इज द करेक्ट आंसर। हमेशा मेरे प्यारे विद्यार्थी, अच्छा कुछ लोग को अगर भाग करने में दिक्कत होगा कि सर 2000 बहुत बड़ा नंबर है, 3 से कैसे डिवाइड करें, तो डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे 2000 है ये 3 से नहीं कटेगा, क्लियर, इससे छोटा नंबर 1999, क्या ये 3 से कटेगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहे, आप उनके अंकों का योग करिए, अगर अंकों का योग, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो यहां पे सर नहीं हो रहा है, 1 + 9 + 9 28 आ जाएगा, नहीं होगा, 1998 सर ये हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है, तो ओमेगा का पावर 2000 को बाबू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा का पावर 1998 + 2, और ओमेगा का पावर 1998 + 2 का मतलब क्या हुआ, तो सर इसको आप यहां पे मिटा दीजिए, ध्यान से सुनना, इसको आप यहां पे मिटा दीजिए और इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अगर ये भी आपको हार्ड लगता हो तो सिंपल अपने दिमाग में ये बात रखना कि कभी भी कोई बड़ा पावर दिया होगा 3 से डिवाइड करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा ओमेगा पे लगा देंगे, 2000 3 से डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उस 2 को यहां पे लगा दिए, क्लियर, और सिंपली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ में आया बाबू? एक बार कमेंट करके बताएं क्लियर है, सब बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं क्लियर है ना। ओमेगा पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 रिजल्ट आप अपने दिमाग में बैठा लेना, पहला ओमेगा का पावर 3 बराबर 1, और 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 के बराबर होता है, ये कंठस्थ कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर, वेरी गुड। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, बड़े आराम से देखो, डरना मत सवाल से, ठीक है, सवाल ऐसा आपके सामने आएगा ही कि आपको लगेगा कि नहीं हम डर गए, लेकिन खुद पे विश्वास रखना, मन लगा के क्वेश्चन को पढ़ना, और क्वेश्चन को पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते उत्तर आ जाएगा, जैसे इसका आप लोग करके दिखाएंगे। जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी करिए, और सेशन को शेयर भी करते रहें आप लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही लाइक वाइक कर रहे हैं, जल्दी करें, जल्दी करिएगा। राजन ने बोला कि सर इसका आंसर सी होगा। अच्छा, कुछ लोग ओहो हिंदी में लिख दिया है, यहाँ पे इसको मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ बच्चों कि आप लोग को थोड़ी दिक्कत ना हो। ये है आपका पेयर ऑफ स्टेट, पहला जो ऑप्शन है, ध्यान देना, पहला जो ऑप्शन है मैं इंग्लिश में नीचे लिख दे रहा हूँ, पहला ऑप्शन ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर, मेरा जो टाइपिस्ट है ना वो बड़ा ही चतुर है, यह है पैराबोला, पैराबोला, और चौथा है बाबू आपका हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला। करिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है, खुद पे भरोसा करते हुए आराम से करें। देखिए सवाल कह रहा है कि एक आकृति है जो इससे दर्शाया जाता है, ये क्या है बाबू? इमेजिनरी पार्ट। आईएम का मतलब क्या हुआ कि इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग, किसका? जेड स्क्वायर का, जो किसके बराबर है बाबू? के बराबर है, ठीक है। जेड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? तो आप अपने मन से मान लो कि सर जेड बराबर x + iy, ठीक है बाबू। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करिएगा तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, आई वाई का स्क्वायर कितना आएगा? -y² प्लस कितना बाबू आएगा?
2ixy। आप मुझे कमेंट करके बताएं यहां पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा दिखाई दे रहा है। तो आप कहेंगे कि सर जहां पे आई होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, जहां पे आई नहीं होगा वो रियल पार्ट है। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया बाबू और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्वेश्चन को किससे मतलब है? इमेजिनरी पार्ट से। तो आप इस इमेजिनरी पार्ट को लेंगे, आप कहेंगे कि सर 2ixy ये किसके बराबर? k के बराबर। क्लियर? आई को मत लो ना, क्योंकि आई हमको बस इमेजिनरी का कोफिशिएंट लेना है। 2xy बराबर कितना आ गया? k आ गया। अब xy बराबर कितना आ जाएगा बाबू? तो आप कहिएगा कि सर k/2। ठीक है। अब दिक्कत की बात यह है कि सर ये कौन सा आकृति बना रहा है, ये कैसे पता चलेगा? हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, अगर y बराबर mx प्लस c होता है तो वो आपका सीधी रेखा होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होता है तो आपका वो सर्कुलर होता है। अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax इस रूप में होता है तो आपका पैराबोलिक होता है। हाइपरबोला क्या होता है? तो वो आपका होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे, y बराबर 1/x या x बराबर 1/y। ये हाइपरबोलिक आकृति बनाता है। कैसा होता है हाइपरबोलिक आकृति? तो ये होता है हाइपरबोलिक आकृति। ये जो देख रहे हैं ना बाबू, ये होता है हाइपरबोलिक आकृति। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर आप x को अनंत करेंगे तो y 0 होगा और अगर आप y को अनंत करेंगे तो क्या होगा? x होगा। क्लियर? तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? हाइपरबोलिक। तो y बराबर 1/x या xy बराबर k/2 मतलब कि हाइपरबोला। डी ऑप्शन हमारा सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? क्लियर? यार आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए कमेंट में कि ये बताते रहें समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? हाइपरबोला का स्ट्रक्चर होगा। क्लियर हुआ बच्चे? एक बार बोलो कमेंट करके, क्लियर हुआ बाबू? ये दिमाग में बैठा लेना कि अगर y बराबर k/x हुआ या x बराबर k/y हुआ, अगर x गुणे y बराबर कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो दिमाग में रख लेना कि वो हाइपरबोलिक होता है। ठीक है, वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? हाइपरबोलिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब हाइपरबोलिक कैसे हुआ? तो मैंने आपको बताया कि अगर हम x को इनफाइनाइट करेंगे तो y 0 हो जाएगा। क्लियर? उल्टा अगर करोगे, y को इनफाइनाइट करोगे तो x 0 हो जाएगा। क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर हाइपरबोला का ग्राफ दिखा दीजिए बाबू। हाइपरबोला का ग्राफ अच्छा दिखा दे रहे हैं। देखिए ये होता है आपका हाइपरबोला। ठीक है, इस टाइप से आपका बनता है पैराबोला। बात समझ में आया? ये कब होगा? x बराबर 1/y या y/1/x। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 5 10 15 1 लाख 20 लाख, कुछ भी, कोई कांस्टेंट। x गुणे y बराबर कोई कांस्टेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए, जल्दी करें, जल्दी करें मेरे प्यारे बच्चे। सर क्या बता रहे हैं आप? बाबू हाइपरबोला बताए थे। ठीक है, भूत प्रेत की कहानी तो बताए नहीं थे। हैं? कुछ लोग इतना अचंभा होके पूछते हैं, अरे सर क्या बता रहे हैं आप? हैं? जैसे लगता है कि हाई स्कूल इंटर सब इसी से काम चल गया है। हैं? कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं। सर क्लियर सो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रैशनल रूट इज। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रैशनल रूट दिया है 3 + √2। क्लियर? आपको बताना है कि वो इक्वेशन कौन सा होगा। वो इक्वेशन कौन सा होगा? साफ साफ दिख तो रहा है, आप लोग बस बहाना बनाते हैं। जल्दी करिए। हाँ, ये नेवी एमआर में आ सकता है। नेवी एमआर में आपका पूछा जा सकता है बेटा। ये नेवी एमआर के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर?
देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बाबू। सबसे पहले तो आप हमेशा एक बात का ध्यान देना कि कभी भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट रैशनल हो और वो कितना हो 3 + √2 हो, तो उसका दूसरा रूट कितना आएगा बच्चे 3 - √2 आएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका एक रूट a + √b हो तो उसका दूसरा रूट कितना आएगा a - √b। ठीक है, तो यहां पे एक रूट दिया है 3 + √2, तो दूसरा रूट कितना होगा 3 - √2। अब अगर आपको यह पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण रूट के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, वो क्या होता है x² - α + बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा 0 होगा। क्लियर बाबू, आप मुझको ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ोगे बच्चे तो कितना आएगा सर 3 3 6 होगा, √2 कट जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा। अगर मैं बोलूं कि दोनों को अगर गुणा करो अल्फा गुणे बीटा तो दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा सर a + b और a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 - 2 बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया, अल्फा गुणे बीटा मिल गया, आ जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे कि सर अल्फा प्लस बीटा x² माइनस कितना 6x प्लस कितना 7 बराबर कितना 0। कौन सा इक्वेशन होगा बाबू x² - 6x + 7 d। तो हमारा क्या आएगा d इज द करेक्ट आंसर, d इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे अंशु कौशिक, जिन बच्चों ने सही जवाब दिया मैं उनका एक बार नाम पढ़ता हूं, अंशु कौशिक, अमरकांत, अनीता नेहरा, राम बाबू विश्वकर्मा, द रॉयल राज, उसके बाद अमर का बहुत अच्छा रीतम सिंगा रॉय, महादेव टंटी। ठीक है, काफी बच्चे हैं, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे। ये ऐसे बच्चों के साथ काम करने में मजा आता है जो एक्टिव होते हैं। मास्टर साहब यहाँ पे अच्छे से समझा रहे हैं, हम लोग इधर अच्छे से मेहनत करें। ठीक है, अगर नहीं हो पाया तो देखें कि इसमें क्या ऐसा है कि हमसे नहीं हो पाया। ये अगर मन में चाह होगी ना तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग तो इसमें लगे रहते हैं, अरे शिल्पा आ गई, शिल्पा को कुछ कमेंट करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि वो शिल्पा नहीं वो सुरेश है। तो जो लोग ये करने आते हैं ना उनके लिए गड़बड़ है भैया। बाकी वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सवाल कह रहा है कि 3x² - ax + 6 बराबर ax² + 2x + 2 हैज ओनली वन रिपीटेड सॉल्यूशन देन द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ a। दो एक समीकरण दिया है और उसका कह रहा है कि रिपीटेड सॉल्यूशन। अब इस भाषा को समझना कि रिपीटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो रिपीटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसके दोनों रूट्स क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब यहां पे रूट्स बराबर हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कब बराबर होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है, मतलब कि b² - 4ac। लगाइए देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए, एक यहां पे है रोहित कुमार। ठीक है, ये टीना जी को सपोर्ट कर रहे हैं कि अरे टीना तुम इनकी बात को मत ध्यान दो, ये वैसे ही सब बोलते रहते हैं। ठीक है, वकील हुए हैं टीना जी के, बहुत अच्छा। एक गुलशन जी भी आ गए, वो कह रहे हैं कि भैया तुम काहे लड़के को बिगाड़ रहे हो हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम सिंपल है यार। आप क्या करो, सबको पहले इधर लेते आओ, इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा सर x² हमने कॉमन लिया, क्या बनेगा 3 - a। ठीक है, x को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका बनेगा इधर हम -x कॉमन ले लेते हैं, और -x अगर कॉमन ले लिए तो क्या बनेगी, तो बोर्ड इतना चमकता है a + 2 और 2 को इधर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, +4 बराबर क्या होगा 0। b² - 4ac, b कितना है बाबू, तो आप कहेंगे a + 2 का होल स्क्वायर, b² बराबर 4a कितना है 3 - a इंटू c कितना है बाबू, तो 4 है। सही है कि नहीं, b² बराबर 4ac कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। बोलो कोई परेशानी। a + 2 का होल स्क्वायर पता होगा, a² + 4 प्लस कितना आ जाएगा
4a बराबर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 4 चौक 16, 16 3 कितना होगा 48, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा -16। देख लेना भैया, गुणा भाग से हमसे बड़ा गड़बड़ी होता है, ठीक है। क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 20a, सही है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस 20a और कितना आ जाएगा -44 बराबर कितना 0, ठीक है। अब इसको तोड़ पाओगे कि नहीं तोड़ पाओगे, a स्क्वायर प्लस 20a माइनस 44 बराबर 0, ठीक है। अब इसको तोड़ लीजिए, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कैसे तोड़ेंगे कि सर 20 को ऐसे तोड़ें कि योगफल इतना आए और गुणनफल -44 के बराबर आए। तो कैसे तोड़ोगे, आप कहोगे कि सर +22 और -2, ठीक है, प्लस करें। द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर -5a प्लस k बराबर प्लस k इज इक्वल टू 10 इज -4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जल्दी करो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें एकदम टाइम नहीं लगाना है, जल्दी करिए। जल्दी करें, जल्दी करें। ऋतिक सिंह बेटा तुम मत पढ़ो, यहां पे तुमको मैं हटा ही दे रहा हूं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है a स्क्वायर -5a प्लस के बराबर 10, चलो ठीक है, k -10 बराबर कितना 0। इसके जो रूट का, इसके रूट्स का जो प्रोडक्ट है ना वो -4 है। मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताएं, अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, c बटा a के बराबर होता है। a मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। c यहां पे कितना है, तो हम बोलेंगे कि सर ये आपका दिया हुआ है k -10, ठीक है, और इसका गुणांक कितना दिया है 1 दिया है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहोगे कि सर -4, कितना होगा -4 होगा, सही बात है कि नहीं, ठीक है। और यहां से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि +10 -4 मतलब कितना आ गया 6 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, 6 हमारा सही जवाब होगा। वेरी गुड, 6 हमारा सही जवाब होगा, लाजवाब। हाँ हाँ, अल्फा प्लस बीटा बेटा -b/a होता है, नॉट अ b/a। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं ये। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो आज के लिए हम लोग की जो कहानी थी वो यहीं तक थी, ठीक है ना। और आज आपका टेक्निकल मैथ का पहला क्लास था। एक बार मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और सेशन को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देना, ठीक है। देखो पता है यहाँ पे जब कोई भी अध्यापक आता है ना तो थोड़ा सा डीप में जाने से वो खुद डरता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद मतलब कि ये चाहते हो कि मास्टर साहब ज़्यादा डीप में ना जाके क्वेश्चंस के साथ बस खेलें, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस आपके लिए आपके समक्ष लाता हूँ, और ये सोचता हूँ कि हर क्वेश्चन के थ्रू, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके थोड़ा कम क्वेश्चन करवाता हूँ। कम क्वेश्चन मैं इसीलिए करवाता हूँ ना, क्योंकि एक क्वेश्चन का जितना पोस्टमार्टम होता है मैं उतना पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ, कि कभी भी उससे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आए ना तो आप डरे नहीं। आपका मतलब कि तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करे कि हाँ ऐसे चीज में सर ने ऐसा लॉजिक, ऐसा ट्रिक, ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था, तो उस पर आप तुरंत अप्रोच बनाए। जैसे हम लोग का ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो उसमें जितने ग्राफ हो सकते थे मैंने सबका ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताया कि किस टाइप से क्या क्या ग्राफ बनते हैं, ठीक है। बेटा 2 घंटे की क्लास थी, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलूँगा। एक्चुअली बात यह है कि जस्ट इसके बाद एक और क्लास है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्लास को एक्सटेंड नहीं किया गया। लेकिन 2 घंटे वाली बात जो मैंने बोला था ना, उसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक से हम लोग जल्दी अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्लास कल होगी 4:15 पे, और कल की जो क्लास होगी वो होगी लॉगरिथमिक की, ठीक है। 15 क्वेश्चन लॉगरिथमिक के रहेंगे, ठीक है, और पूरे रफ्तार में हम लोग काम करेंगे। और उस क्लास अगर मन लगा कि वो क्लास कर लिए तो लॉग का इतना मैं गारंटी देता हूं, लॉग का कोई क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप गलत नहीं करोगे। बात समझ में आया, ठीक है ना। खूब मन लगा के पढ़िए। जो बच्चे हमसे अगर बाई टेलीग्राम जुड़ना चाहते हैं वो अग्निवीर ANGNIVER अग्निवीर अड्डा 247 में टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। काफी बच्चे हैं वहां पे, ठीक है। और
किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है वहां पे आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन बैच आया है कि अगर आप कोड यूज करते हैं, कहाँ गया कोड अगर आप यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे Y587, तो ये इंडियन नेवी और आर्मी का जो बैच है, प्रत्येक बैच आपको 827 रुपए में मिल सकता है। 12 अगस्त से एयरफोर्स का एक और बैच चालू हो रहा है जिसमें डीपली आपको एक एक चीज पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और अगर परचेज नहीं किए हो तो कर लेना, अच्छा बात होगा, नहीं तो ठीक है यूट्यूब पे भी पढ़ते रहिए, ठीक। और एक बात और जान लो मेरे प्यारे बच्चे, मैं देखता हूं कि आप लोग क्लास के बाद ना ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हैं। मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का जो कमेंट होता है ना वो हम लोग के लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम लोग को पता चलता है कि हाँ वी आर इन अ गुड डायरेक्शन एंड वी आर इन अ राइट पाथ, ठीक है। हम लोग बच्चों के लिए और अच्छा कर सकते हैं। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी आपके प्यारे सोलंकी सर अपने प्यारे बच्चों से मिलते हैं कल की क्लास में। कितने बजे? 4:15 पे। क्या टॉपिक रहेगा? लॉगरिथमिक का टॉपिक रहेगा, ठीक है। सर क्या एकदम जीरो से क्लास होगी? बिल्कुल जीरो से क्लास होगी, बेसिक टू एडवांस लेवल होगी। क्या सर हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताएंगे? बिल्कुल, अपने प्यारे बच्चों को हर क्वेश्चन में एक एक कॉन्सेप्ट बारीकी से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। बस आपसे निवेदन है कि एक कॉपी हो सके तो मतलब अलग से बना लेना, डेट डालना, वो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसके जितने कॉन्सेप्ट आप मेरी क्लास में सीखते हो आप उसको लिखते रहना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।